नमस्कार। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। चलो देख लेते हैं लेसन। हैव यू एवर सीन डिफरेंस इन फेस ऑफ एन ओल्ड पर्सन एंड ए यंग पर्सन? क्या आपने कभी एक बूढ़े आदमी और एक जवान आदमी के चेहरे में अंतर देखा है? व्हाट काजेज दिस डिफरेंस? इस अंतर का कारण क्या होता है? एन ओल्ड मैन डज नॉट हैव ऑल द टीथ। एक बूढ़े आदमी के सभी दांत नहीं होते। आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे दांत हमारे बॉडी की बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। टीथ हमारे चेहरे को एक उचित आकार देते हैं। और टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। हमारे दांत स्पष्ट बोलने में मदद करते हैं। और टीथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। हमारे दांत भोजन को काटने और चबाने में मदद करते हैं। सेट ऑफ टीथ। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। नवजात शिशु के पास कोई दांत नहीं होता। व्हेन द बेबी 6 to 7 months ओल्ड, जब बच्चा 6 या 7 महीने का होता है, टीथ बिगिंस टू अपीयर, दांत आने लगते हैं। बाय द टाइम इज 2.5 years ओल्ड। इस टाइम तक लगभग वह 2-2.5 साल का होता है। ही हैज़ 20 टीथ। उसके पास 20 दांत आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ। इसे दांत, दूध का दांत या फिर अस्थायी दांत कहते हैं। एट द एज ऑफ 6 years द चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग द मिल्क टीथ। 6 साल की उम्र तक बच्चा अपना दूध वाला दांत खोने लगता है या उसके दूध वाले दांत गिरने लगते हैं। एज द मिल्क टीथ फॉल आउट, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस। जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो उसकी जगह पर नए दांत आ जाते हैं। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। इस प्रकार के जो दांतों का एक सेट है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। बाय द टाइम 12 to 13 years ओल्ड ऑल परमानेंट टीथ डेवलप्ड। लगभग 12 से 13 साल की उम्र तक सभी दांत विकसित हो जाते हैं। देयर आर 28 परमानेंट टीथ, लास्ट 4 टीथ कॉल्ड विजडम। कुल 28 परमानेंट टीथ हैं और अंतिम के जो 4 दांत हैं वो विजडम, बुद्धि के दांत कहलाते हैं। कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 and 30। ये लगभग 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच आते हैं। देयरफॉर एवरी एडल्ट हैज ए सेट ऑफ 32 टीथ, 16 इन दी अपर जा एंड 16 इन दी लोअर जा। इसलिए हर वयस्क मनुष्य के पास 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। द टीथ आर हार्ड, स्ट्रांग, बोनी स्ट्रक्चर्ड, फिक्स्ड फर्मली इन दी अपर एंड लोअर जा। आवर टीथ ग्रो आउट ऑफ दी सॉफ्ट पिंक गम्स। हमारे जो दांत हैं ये कड़े, मजबूत हड्डी के बने हुए हैं और ये ऊपर और नीचे वाले जबड़े में कस के या बड़े ही अच्छी तरह से जकड़े हुए रहते हैं। और टीथ ग्रो आउट ऑफ द सॉफ्ट पिंक गम्स। हमारा दांत मुलायम गुलाबी रंग के मसूड़े से बाहर निकलता है। गम्स होल्ड आवर टीथ। और यही जो मसूड़े हैं हमारे दांत को पकड़ के रखते हैं। यह टूथ हैज़ 3 पार्ट्स। दांत के 3 भाग होते हैं। क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक और रूट। द क्राउन इज द पार्ट वी सी। क्राउन वो भाग है जिसे हम देख पाते हैं। द आउटर कवर ऑफ टीथ इज वेरी हार्ड। दांत का बाहर वाला भाग बहुत ही हार्ड होता है। इट इज़ कॉल्ड इनामेल। इसे इनामेल बोला जाता है। इनामेल इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन आवर बॉडी बिलो
इनामेल हमारे बॉडी का सबसे ही कठोरतम भाग है। द सेंटर ऑफ ईच टूथ इज कॉल्ड पल्प। टूथ का जो बीच वाला भाग है उसे पल्प बोला जाता है। दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन इट। यह बहुत ही मुलायम होता है और इसमें ब्लड वेसल्स और नसें होती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू ए होल इन द रूट। नर्व्स जो हैं ये एक होल के माध्यम से मसूड़ों से जुड़ी होती हैं इस दांत के जड़ तक। द ब्लड वेसल प्रोवाइड फूड टू द टीथ। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये टीथ को आहार देती हैं। काइंड्स ऑफ टीथ। आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। हमारे दांत अलग अलग आकृति आकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ टीथ। 4 प्रकार के दांत होते हैं। दे ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस। इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। दीज आर एज फॉलोज। ये निम्नलिखित नीचे दिए हुए हैं। इंसीजर्स। देयर आर फोर फ्रंट टीथ इन ईच जा। हर जबड़े में सामने 4 दांत होते हैं। दे हैव शार्प स्ट्रेट एज। इनका जो है सीधा और बहुत ही धारदार किनारा होता है। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। ये भोजन को काटने के काम में आते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। इन्हें कटिंग टीथ भी बोला जाता है। Canines. There are 2 canines in each jaw on either side of cutting teeth. इस कटिंग टीथ के दोनों तरफ हर जबड़े में 2-2 दांत होते हैं। Canines have sharp and pointed end-like axes. Canines का जो किनारा होता है वो बहुत ही धारदार और नुकीला होता है, जैसे कुल्हाड़ी की तरह। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग टीथ। फूड, ये फूड को फाड़ने के काम में आते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इन्हें टीयरिंग टीथ के भी नाम से जाना जाता है। प्रीमोलर। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जा। हर जबड़े में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दीज आर दी ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू दी कैनाइन्स। कैनाइन्स के ठीक सटे हुए ये चौड़े दांत होते हैं। दिस टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड लाइक नट कटर्स। ये दांत भोजन को क्रैक करने के काम में आते हैं, तोड़ने के, जैसे कि सुपारी कटर होता है, अखरोट कटर होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। इन्हें क्रैकिंग टीथ भी बोला जाता है। मोलर्स। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जा। हर जबड़े में 6 मोलर होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू दी प्री मोलर्स। ये प्री मोलर से ठीक सटे हुए होते हैं। दे आर ब्रॉडर दैन प्री मोलर्स। ये प्री मोलर से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं और इनका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो भी बहुत चौड़ा होता है भोजन को पीसने के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी बोला जाता है, पीसने वाले दांत। टूथ डीके। दांत का क्षय कैसे होता है, कैसे खराब होते हैं। व्हेन वी ईट फूड स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं। समटाइम्स दीज आर नॉट रिमूव्ड इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ केयरफुली। कभी कभी यदि हम सावधानी से अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं तो ये हटते नहीं हैं। दिस स्टक फूड रॉट्स एंड आवर टीथ गेट
कवर्ड विथ ए थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स। ये भोजन सड़ता है, यह सटा हुआ फंसा हुआ भोजन सड़ता है और हमारे दांत पर जर्म्स का एक पतला स्टिकी चिपचिपा लेयर आ जाता है। दिस लेयर इज कॉल्ड प्लाक, इसे प्लाक बोला जाता है। दिस प्लाक रिएक्ट्स विथ शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। ये प्लाक भोजन में उपस्थित शुगर से प्रतिक्रिया करता है और एसिड उत्पन्न करता है। द एसिड अफेक्ट्स द टूथ इनामेल, और ये जो एसिड है ये दांत का जो इनामेल है सबसे हार्डेस्ट पार्ट, इसको अफेक्ट करता है एंड स्टार्ट डिकेइंग, और इसे खराब करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, इसे टूथ डीके बोला जाता है, दांत का खराब होना। टूथ डीके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ, कैविटीज, टूथ एक, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन। दंत क्षय से बदबू भरी सांस, दांतों में खाली स्थान, दांत दर्द, मसूड़ों से खून आना और अपच की शिकायत होती है। कैल्शियम विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। कैल्शियम और विटामिन सी दांत और मसूड़ों के लिए स्वस्थ दांत और मसूड़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फूड्स लाइक मिल्क, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। भोजन जैसे कि दूध, ये पनीर हो गया, ये कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। टीथ आर वेरी important part of our body. We must follow the steps given below to take care of our teeth. दांत हमारे बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। हमें अपने दांतों की देखरेख करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, बिफोर गोइंग टू बेड। हमें अपने दांत को दिन में 2 बार, सुबह में और बिस्तर पर जाने से पहले साफ करना चाहिए। यूज ए डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन 2 टीथ। 2 दांतों के बीच में साफ सफाई करने के लिए फ्लॉस का यूज करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस का। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। भोजन के बाद दांत को खंगालना चाहिए, पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लाइक एप्पल, कैरेट, रेडिश etc। हमें जो है कच्चे फल, सब्जियां जैसे एप्पल, कैरेट, रेडिश खाना चाहिए। दीज गिव एक्सरसाइज टू आवर गम्स। इनसे हमारे मसूड़ों का व्यायाम हो जाता है। एंड मेक आवर टीथ स्ट्रांग एंड हेल्दी, और ये हमारे दांतों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। वी शुड अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट। हमें मिठाई और चॉकलेट से बचना चाहिए। वी शुड विजिट आवर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। हमें चेकअप के लिए नियमित रूप से हमें अपने दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विथ येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर। दांत जो साफ नहीं रखे जाते हैं, ये एक पीले रंग के पदार्थ जिसे टार्टर बोला जाता है, इससे कवर हो जाता है, ढक जाता है। इफ द टूथ ग्रोज crooked, the dentist fits wire brushes to straighten crooked teeth। यदि कोई दांत कहीं खुरदुरा हो जाता है या कहीं बाहर निकलने लगता है
या कहीं अंदर जाने लगता है, अपने जो लाइन लेंथ है, अपना जो दांतों की जो पक्ति है उससे कहीं इधर उधर जाने लगता है, तो ऐसी अवस्था में डेंटिस्ट ब्रास के वायर से इसी को फिट करता है और दांत को सीधा करता है। वायर ब्रासेस हेल्प द टीथ टू ग्रो स्ट्रेट। जो वायर ब्रास के जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, ये दांत को सीधा बढ़ने में मदद करते हैं। आगे है माइक्रोब्स। सूक्ष्मजीव। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स जो हैं बहुत ही छोटे जीव हैं। दे कैन बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। द माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली वेयर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। ये वहाँ तेज़ी से बढ़ते हैं जहाँ इन्हें गर्मी, नमी, भोजन, हवा मिलता है। दे मे ग्रो इन सॉयल, इन वाटर, इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी एंड इन द साइड्स ऑफ अदर एनिमल्स। ये मिट्टी में, जल में, हमारे बॉडी के अंदर या बाहर या पशुओं की बॉडी में बढ़ते हैं। और माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्टेन माइक्रोब्स। हमारे मुंह और ब्लड इन माइक्रोब्स के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। दे कैन काजेज डिजीज। ये बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। द माइक्रोब्स विच काज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। माइक्रोब्स जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें जर्म्स बोला जाता है। द 4 मेन काइंड्स ऑफ जर्म्स आर। 4 प्रकार के जर्म्स होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ। अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी अगले दिन देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।